चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, नया चैप्टर, सेंटर ऑफ मास। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? सेंटर ऑफ मास। सबसे पहली बात, अभी तक हम लोग क्या सिंगल पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे? वी स्टडी यस अबाउट सर। सिंगल पार्टिकल। है ना, है ना? यस सर। सिंगल पार्टिकल जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता था, पॉइंट मास नहीं होता है। था, यस ना? कोई दिक्कत वाली बात यस सर। नहीं है। हमने अभी तक पार्टिकल काइनेमेटिक्स, पार्टिकल डायनामिक्स पढ़ा। हमने ये भी देखा कि भाई इसका मास अगर मैं m मानता हूं और इसके ऊपर F फोर्स लगता है, तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू dp/dt, यस और नो? यस एंड दैट इज सर। इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सब हमने पढ़ लिया, यस और नो? बोलो, इसमें कोई दिक्कत? मोमेंटम हमने नहीं डिफाइन है। किया सिंगल पार्टिकल का m इंटू वी वेक्टर, यस और नो? काइनेटिक एनर्जी सिंगल पार्टिकल का हमने डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया? हाफ mv एम स्क्वायर। वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को हम रिलेट कर सकते हैं फॉर सिंगल पार्टिकल, mm से मल्टीप्लाई कर दे मैग्नीट्यूड वाइज। अरे हाँ या ना, बोलो ना? यस सर। क्या लिखें, p²/2m लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। अब तक हमने सिंगल पार्टिकल की बात की थी, ठीक? अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान दे समझना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है? क्लियर है यहां तक? मान लो आपके यस पास ना सर। एक से ज्यादा सिस्टम है, मान लो एक पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 3 है, पार्टिकल 4 है, बहुत सारा पार्टिकल है। तो इसका कुछ मास होगा, से m1 है, इसका मास है m2 है, इसका मास है m3 है, इसका मास है m4 है, ठीक? अब अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल को देखोगे तो हर पार्टिकल का मोशन अलग अलग होगा, ये कुछ इधर चल रहा होगा, ये कुछ इधर से चल रहा होगा, ये कुछ इधर चल रहा होगा, और ये कुछ इधर चल रहा होगा, यस? कोई दिक्कत वाली बात यस सर। नहीं है, ठीक? लेकिन अगर मैं इन चारों को या इन पांचों को सिस्टम मान लो, क्या मान लो? सिस्टम, सिस्टम। है ना? सिस्टम, बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इनको सिस्टम मान लूंगा तो वी विल अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ सिस्टम by observing a single particle which is the center of mass, by observing the single particle which is called the center of mass of that system, ठीक है? which is called the, यानी कि सोचो हर पार्टिकल अलग अलग मूव कर रहा है, बट अगर मेरे को इस सिस्टम का बिहेवियर को समझना है तो सिर्फ मेरे को एक इस सिस्टम का एक यूनिक पार्टिकल के बारे में जानना होगा जो कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ये भी एक पार्टिकल है जिसका मास कितना, मास ऑफ द सिस्टम है। मास ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है? मास ऑफ द सिस्टम मतलब m1 प्लस प्लस m2 प्लस m2 m3 प्लस प्लस m4 m3, डिवाइड बाय नहीं डिवाइड बाय m नहीं, प्लस m4, मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बस सेंटर ऑफ मास का कितना मास मानेंगे? क्लियर है टोटल यहाँ मास। तक? टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है? यस सर। क्लियर? यानी कि सेंटर ऑफ मास है क्या? सेंटर ऑफ मास इज अ इमेजिनरी पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट। imaginary point which may lie within or outside the system, which may lie within or outside the system, सिस्टम। where we can assume where we can assume all the masses all the masses of the system is concentrated। आई होप तो ये बात समझ में आया। फॉर एनालाइजिंग ट्रांसलेशन मोशन,
हर मोशन को समझने के लिए हम सिस्टम को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस नहीं कर सकते, बट ट्रांसलेशन मोशन को अगर समझना है तो आप सिस्टम को उसके सेंटर ऑफ मास से फॉर ट्रांसलेशन मोशन। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? बोलो यस नो। यस सर। और कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है। बोलो, इतना बात समझ में आया? यानी कि we can assume we can replace whole system by its center of mass। यानी ये सब पॉइंट पार्टिकल है, मान लो इन सब का एक यूनिक पॉइंट होगा जिसको मैं सेंटर ऑफ मास बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? सेंटर ऑफ मास। जहाँ पे हम ये मानेंगे ट्रांसलेशन मोशन को समझने के लिए सिस्टम का सारा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड है। क्लियर है क्या? Yes. बोलो Yes, और sir। बात करने का जरूरत नहीं है। तो अब सवाल है सर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे? तो उसका फॉर्मूला देखो, तरीका सीखो। मान लो ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या है? एक्स वाई जेड, ठीक। और कुछ पार्टिकल ऐसे m1 मास m2 मास m3 और भी हो सकते हैं। यस सर। इसका कोऑर्डिनेट Yes, है sir। x1 y1 z1। इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3। अगर मैं इन तीनों को सिस्टम मानूं, क्या मानूं? सिस्टम मानो। System। इनके सेंटर ऑफ मास जो होगा वो भी एक पॉइंट होगा, तो Yes, उसका भी sir। x सीएम होगा, उसका भी y सीएम होगा और उसका भी z सीएम होगा। 3 कोऑर्डिनेट होगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो x सीएम होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय Total mass। m1 प्लस m2 प्लस m3। आई होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। क्लियर है क्या? X क्या है यहाँ पर? x कोऑर्डिनेट है सबका। और ये पार्टिकल 1 का क्या कोऑर्डिनेट है? x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका x कोऑर्डिनेट आएगा। समझ में आया? अरे Yes, बोलो, sir। किसी को Yes, डाउट है sir। आ इसमें? गया। बताओ। Yes, sir आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ क्या समेशन xcm को डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दूं? Yes, sir। समेशन ऑफ mi MIXI। डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi टोटल मास। क्लियर? Yes, sir। सिमिलरली ycm भी होगा क्या? Yes, ycm sir। Yes, sir। m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3। क्या लिख दे? mi MIYI। i by summation of mi। M। MI। समेशन ऑफ zcm होगा mi ZI। zi Summation of divided MI। mi। समझ में आया क्या? बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir। किसी को कोई दिक्कत नहीं No, है। sir। ठीक है? आगे बढ़ जाए, एक सवाल ले ले। चलो एक Yes, सवाल sir। ले। Yes, sir। चलो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? एक इक्विलेटरल Equilateral ट्रायंगल। triangle। ठीक है? ये पॉइंट ए है जिसका साइड ए है। जिसका साइड क्या है? ए। A। इसको मैंने ओरिजिन माना, मैं बता रहा हूँ, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ। ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इसी प्लेन में ट्रायंगल है, इसी प्लेन में ट्राइंगल है। triangle है। ठीक, साइड ए। मान लो यहाँ पे मास है 2 kg। कितना kg? 2 kg। 2 यहाँ पे kg। मास रखा हुआ है 4 kg और यहाँ पे मास रखा हुआ 5 kg। आपसे पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। निकालो फटाफट। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तीनों निकालो। जेड कोऑर्डिनेट होगा क्या? No, sir। No, sir। No, sir। नहीं होगा क्योंकि जेड किसी का है नहीं, तो जेड 0 आने वाला। क्या
फाइंड योर, फटाफट करो। स्क्रीन हट गया क्या? यस सर। यस सर। अब दिख रहा है ना, विजिबल है ना? ठीक है। चलो ठीक है। सर हो गया। हो गया? यस सर। बाकी लोग करने दो जल्दी। आगे बढ़े क्या? यस सर। चलो ठीक है, ध्यान दे रखो। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,0। यस सर। कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1,0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा पता है? 60 डिग्री होता है ना, तो ये 30 हो जाएगा। यस और नो? 30 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? a/2। अरे हाँ है ना? और ये कितना हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना? अरे बोलो। तो ये a है, तो a का कितना होगा? a cos, समझ में आया क्या? कोऑर्डिनेट तो लिखना पड़ेगा ना। a cos यस 30 सर, √3/2a हो जाएगा। √3 a/2। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। What is the coordinate of this point? What is the coordinate of this point? This point coordinate has a/2, comma √3 a/2। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। आ गई। आगे बढ़े क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ रहा। तो XCM क्या होगा? XCM बोलो। इसका कितना है मास? 2 kg इंटू 0। यस और नो? 2 kg इंटू 0 13/22 4 है। इंटू a प्लस वो कितना था? 5 इंटू a/2। ठीक। और टोटल मास बोलना तो 5 4 9 2 11 11 आ रहा है क्या? यस और नो? यस सर। तो कितना आ जाएगा? 4 2 8 5 13 13/13 ये एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। यस और नो? YCM बोलो। 2 इंटू 0 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू √3 a/2। यस और नो? डिवाइडेड बाई 11। अरे हाँ है ना? बोलो। ये भी 0 और ये भी यस सर। 0, तो ये कितना हो जाएगा? 5√3/22 a। आई होप सो ये बात समझ में आ गई। तो XCM और यस सर। YCM आपको पता चल गया। और बात करने का जरूरत है क्या? नो। ये आगे बढ़े क्या? यस सर। ठीक है, मैं एक क्यूब ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? क्यूब। ध्यान दो। क्यूब। जिसका साइड ए है, जिसका साइड ए ए, है। ठीक है। A cube having a side A, इसको मैंने ओरिजिन माना। क्या माना? ओरिजिन। ओरिजिन। ये Z एक्सेस है,
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हर वर्टेक्स पे m मास है, ईच वर्टेक्स हैज m मास। बात समझ में आ रहा है क्या? हर Yes, वर्टेक्स sir. पे कितना मास है? आपको बोला गया इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताइए। निकाल सकते हो क्या? Yes, साइड sir. Yes, किधर sir. आएगा बोलो? बीच में है एकदम सेंटर में। Center. सेंटर में। ये सुनो, सेंटर पे आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात? सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर सब a/2 हो जाएगा। ये a/2, यहाँ से a/2 चलना होगा, इधर a/2 चलना होगा और इधर a/2 चलना होगा। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या कैलकुलेट करने का जरूरत है? लॉजिक से बता सकते हैं, सिमेट्री का केस है तो सेंटर ऑफ मास इज लाइंग ऑन द सिमेट्रिक पॉइंट। यस और नो? सारा मासे में अगर मासेस अलग होता तो हम ये बात नहीं नहीं कहते। कहते। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो क्या लिखते कोऑर्डिनेट? सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये बात समझ में आया? तो इन केस आप करके भी देख लो तो यही आएगा। In case of symmetric mass distribution, center of mass is generally at geometrical center of the body. लिख लो। In case of uniform mass distribution, center of mass किसकी बात कर रहे हैं? Center of mass is at कहाँ पे होगा? ज्योमेट्रिक सेंटर। कहाँ पे होगा? ज्योमेट्रिक सेंटर। इधर लिखा नहीं रहा यार, ये ज्योमेट्रिक सेंटर, सेंटर ऑफ द सिस्टम। हर के लिए नहीं बोल रहे, जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। क्लियर हो गया क्या सबको? क्या हमें और बात करना चाहिए क्या? No, sir. नो सर। तो आपको ये बात समझ में आया? अब ध्यान से देखो, ठीक है सर। अब सेंटर ऑफ मास का ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे बताना। तो अगर हमको सब कुछ पता है तो हम जानते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास का 3 कोऑर्डिनेट है, तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का कैसे लिख देते हैं? उसका अगर तीनों कोऑर्डिनेट पता हो तो x CM i कैप प्लस y CM j कैप, ऐसे ही लिखते थे ना, याद है? Yes, sir. यस सर। तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, इंडिविजुअल पार्टिकल के टर्म में सब कुछ पुट करेंगे, xcm का फॉर्मूला ये करोगे और अरेंज करोगे तो डायरेक्ट आएगा m1r1 वेक्टर यानी इंडिविजुअल पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस m3r3 वेक्टर। यस और नो? इंडिविजुअल पार्टिकल डिवाइड बाय Total mass. टोटल मास। m2 प्लस m3। दिस इज द सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर इंडिविजुअल पार्टिकल सिस्टम का पता होगा तो ये होगा। यस और नो? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट मानूं, क्या मानूं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट का क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। यस और नो? डेल्टा आरसीएम। अब अगर डेल्टा आरसीएम निकाल रहा हूं तो क्या सबका डेल्टा डेल्टा आ जाएगा? मास तो कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा? ये m1 डेल्टा r1 इंडिविजुअल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 डेल्टा r2। ध्यान रखना ये वेक्टर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है ये? वेक्टर इक्वेशन है। सब कुछ साइन और मैग्नीट्यूड के साथ आपको पुट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? m1 प्लस m2 प्लस m3, दिस आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? यानी कि अगर सिस्टम का इंडिविजुअल पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है तो ही सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस करेगा। और कैसे करेगा? वो इस फॉर्मूले से करेगा। बोलो, और बात करने का जरूरत है क्या मेरे को? बोलो। नो सर। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। अरे बोलो, आगे बढ़ जाए। यस सर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसकी बात कर लेते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या आएगा वेलोसिटी? पोजीशन वेक्टर आपको पता है, उसको क्या करें हम? डिफरेंशिएट कर दे। यस और नो? Yes, sir. डिफरेंशिएट करोगे तो सबको डिफरेंशिएट करोगे। यस और नो? तो क्या आएगा? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3।
ये ध्यान रखना, वेक्टर इक्वेशन। नेक्स्ट अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ आएगा ना, एक्सेलरेशन yes sir, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या फॉर्मूला बनेगा, m1 a1 m1 plus m2 a2 एक सेकंड, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 m2 a2 a2 वेक्टर प्लस, क्या m3 मैं a3 डायरेक्ट लिख दूं एम आई ए आई समीशन, यस और नो, एम आई ए आई का समीशन, एम आई ए आई। ध्यान रखना एक्सप्रेशन है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, डिवाइडर समीशन ऑफ एम आई। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है, तीनों फॉर्मूले में हमने डिस्प्लेसमेंट भी लिखा, वेलोसिटी भी लिखा और एक्सेलरेशन भी लिखा। यानी अगर इंडिविजुअल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है पूरी सिस्टम का, तो हम सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अरे हाँ है ना, बोलो। yes sir, इंडिविजुअल पार्टिकल का सिस्टम का वेलोसिटी पता है तो हम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता है तो हमको, ध्यान रखना एक्सेलरेशन मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों की बात कर रहा हूँ। वेक्टर इक्वेशन है, सब कुछ साइन के साथ पुट होगा। और बात करने का जरूरत है क्या, अरे बोलो, No, sir. No, sir. आगे बढ़े। yes Yes, sir, sir. Yes, sir. चलो एक सवाल ले रहा हूँ, मान लो ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है, ठीक। यहाँ पे पार्टिकल है m1 जिसका मास है 1 kg, इसका वेलोसिटी इधर है, कांस्टेंट वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। एक पार्टिकल है यहाँ पे t इक्वल टू 0 का, और हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी थी, ये a पार्टिकल है और ये b पार्टिकल, और ये नीचे चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, समझ में आ रहा। और yes sir, इसका मास मान लो है 2 kg और इसका मास है मान लो 5 kg। आपसे पूछा है, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, एक एक्स एक्स में चल रहा है और एक वाई में चल रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी ये बोल दिया। एक के दो मास हो गए, 1 kg. kg और 2 kg। नहीं नहीं इसको हटा दो, ठीक है। अब मैंने बोला कमेंट, कमेंट कमेंट ऑन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब आपको पाथ के बारे में भी बताना, वेलोसिटी के भी बारे में बताना, सब कुछ बताना, कि सेंटर ऑफ पाथ के बारे में बताना कैसे चलेगा। कर लो ट्राई। जल्दी करो।
हो गया क्या? अरे बोलो। हेलो। अरे हो गया, डिस्कस करें? यस सर। डिस्कस कर सर लो। बता दीजिए। चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, टी इक्वल टू 0 पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, पहले ये बताओ। क्या इन दोनों लाइन के बीच में कहीं पे होगा? अभी हम उसकी बात यस नहीं कर रहे सर। कहाँ पे होगा। तो लेकिन होगा तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे, ये सेंटर ऑफ मास है, यस और नो? यस सर। इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना? 0, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला? 0। m1 m1 प्लस m2 तो कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? कांस्टेंट। यस यस। सर। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास भी पार्टिकल है, तो पाथ कैसा होगा? कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी चला तो पाथ स्ट्रेट कैसा होगा? लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। यस यस और नो? सर। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है, बताओ। अरे हाँ या ना बोलो। नो नो सर। सर। नो सर। वेलोसिटी कांस्टेंट तो पास स्ट्रेट लाइन। अच्छा, कितना वेलोसिटी होगा तो निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला सर लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? m1 a1 m1 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितना वेलोसिटी बताना? 5 kg का। क्या -20 जे कैप है? यस यस सर। सर। प्लस 2 kg का 1 kg का कितना है? सर 10। 10 आई कैप। 10 नहीं, 10 आई कैप। वेक्टर ओके में सर। लिखना, ध्यान रखना है ना। 6। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आने वाला? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। 10। 10 और 5 -50/3 आई कैप प्लस 5/3 जे कैप। समझ में आया क्या? यस दिस द सर। वेलोसिटी यस ऑफ सर। सेंटर ऑफ मास। आई होप सो ये बात आपको समझ में। सर जे कैप में कम कैसे हो गई, उसमें तो ज्यादा होनी चाहिए ना। क्यों होनी चाहिए ज्यादा? सर ये 20 है। तो 100 कम बाय कहाँ हो 6। गया? कम कहाँ हुआ? सर सर पहला वाला जे कैप है ना, आपने आई कैप लिखी। पहला वाला जे कैप है क्या? 5 वाला? ये 5 वाला है ना? इसका वेलोसिटी किधर है? जे जे कैप ही है सर। ठीक है ना? सही लिखा गलत लिखा देखो। अरे सर बोलो। सर आंसर में नेगेटिव वाला जे कैप में जा रहा है और वो पॉजिटिव वाला आई कैप में। हम्म, यस सर। हम्म। ने आई जे चेंज इंटरचेंज कर दिए। सर आपने आई और जे को ना मतलब रिप्लेस कर दिए, डिस्प्लेस कर रखा है एक दूसरे से। हम्म। बोलो, गलत है क्या मेरे से? तो अच्छा, ऊपर मेरे से वाला सही है, नीचे सर वाला ऊपर जे गलत। लिखा है, नीचे आई कर दिया। यस सर। अब सही है। ठीक है, बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? नो नो सर। नो सर। नो सर। आगे बढ़ेगा? यस सर। चलो। यस सर। चलो आगे बढ़ गया। यस सर।
ठीक है, आगे बढ़े। yes sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ जाए। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, और बात करने का जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं है। चलो एक और सवाल देख लेते हैं। एक सेकंड। एक सेकंड। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट मूव। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? yes sir. Yes, ठीक है, sir. तो इस तरह का सवाल आएगा तो आपसे हो जाएगा। एक सवाल और देखो। एक पुली है, क्या है? एक पुली है, ठीक। उससे 3 kg का ब्लॉक और 5 kg का ब्लॉक ऐसे हैंग किया हुआ t=0 पे सिस्टम रेस्ट पे छोड़ दिया गया, ठीक। आपसे पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 kg प्लस 5 kg सिस्टम। इसको मैंने सिस्टम माना, ठीक है, इन 5 सेकेंड। ये पूछा मैंने आपसे, ट्राई करो। सबसे पहले मेरे को इसमें बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा। फर्स्ट फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। a/4. हम्म, 5/2. So 5. 5/8. 5/8। 8. चलो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे पहले देखते हैं। क्या इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? ये yes ऊपर sir. क्या क्या मान लेते हैं, ये A1 ए से गया और ये ए से नीचे गया। ए का वैल्यू बोलो, मैग्नीट्यूड। क्या नेट पुलिंग फोर्स से निकाल सकते हैं? नीचे खींचने वाला 50 yes sir. और इधर है 30, तो कितना आएगा? 20/8. 20 बाई टोटल मास 8।
यही आएगा एक्सप्रेशन 5/2 5/2 मीटर पर सेकंड। दोनों का एक्सप्रेशन सेम है या अलग है? सर Same. सेम है अपोजिट सेम होगा। अलग अलग है, डायरेक्शन में। सेम नहीं है, अलग है ना। यस A1 का सर। वैल्यू कितना लिखेंगे? 2 kg वाले मास का 3 kg वाले मास का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले। यस सर। यस और नो? तो क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन इसका? इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे +5/2 और नीचे वाले को लिखेंगे -5/2। समझ में आ गया? तो 3 kg वाले का एक्सप्रेशन हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस में, और कौन सा था? 5 kg वाले का एक्सप्रेशन हो जाएगा, अरे हाँ है ना, बोलो, Yes, Yes, sir. -5/2 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक्सप्रेशन अलग है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं। ठीक। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन अलग है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन क्या आएगा? सर अच्छा। एक्सेलरेशन वो पुलिंग फोर्स वाले से नहीं करा है? पुलिंग फोर्स वाले से ही तो करा, 50 - 30 20। अच्छा वो सर 3 था, मैं 9 समझ रही थी। ठीक है, ओके सर। हो गया। अब Yes, एक्सप्रेशन फॉर्मूला लगाओगे, क्या क्या फॉर्मूला? 3 × 5/2 पॉजिटिव में लिखा है, प्लस 5 - 5/2। आई होप सो ये बात आपको समझ में आया। डिवाइड बाय टोटल मास 8। क्लियर है क्या? सॉल्व कर लोगे, जो एक्सप्रेशन आएगा वो यस सर। नेट एक्सप्रेशन आएगा। किधर आ रहा है, कितना आ रहा है एक्सप्रेशन बता रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का? 5/8 नेगेटिव आ रहा, पॉजिटिव आ रहा? सर नेगेटिव। 5/8 आ रहा है क्या? यस सर। सर। दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेशन कांस्टेंट है, तो क्या सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेशन कांस्टेंट होगा? अरे हाँ या Yes. ना? यस सर। इनिशियल वेलोसिटी दोनों पार्टिकल का बोलो, 0। सर 0। तो इनिशियल वेलोसिटी Zero. और सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0। सर हाफ 0. लगा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। अब सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट एक्सेशन चलो तो पार्टिकल ही तो है कांस्टेंट एक्सेशन से, यस और नो? तो क्या इज इक्वल टू Yes, ut sir. + हाफ इट इसको सेंटर ऑफ मास के लिए लग जाएगा? यस सर। Yes, यस और नो? sir. अप्लाई Yes, करो, sir. बाकी तुम कर सकते हो, यस और नो? तो डिस्प्लेसमेंट निकालना, नीचे ही चलेगा सेंटर ऑफ मास, ut + हाफ इट इज, किसके लिए लगा रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के लिए लगा। क्लियर है? बोलो, और बात करने का जरूरत? सॉल्व कर लोगे? नहीं है। ठीक है, यहीं तक रहने दे, आगे क्लास में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत है? ओके सर। ओके सर। यहीं तक रहने दो, अगली क्लास में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। कल 2 क्लास होगा, माइट भी है ना, बता दिया मैंने आपको। Yes, ठीक है, Yes, मत sir. sir. चलिए, ओके। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। राइट सर। थैंक यू सर। Good night, sir. Bye, sir.